का टॉपिक है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं हमारे पास, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो इन सब के एलिमेंट्स का ऑर्डर ऑफ साइज जाने, है ना। तो कुछ कुछ जगह पर एक्सेप्शंस हैं, तो आखिर वो एक्सेप्शंस क्यों हुए, तो उनके बारे में भी आज जानेंगे, है ना। और ये बहुत ही आसान है कि किसी भी एलिमेंट का साइज कैसे बढ़ता है या कैसे घटता है, इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है ना। लेकिन उसको समझने के लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहला बात जो हमें याद रखना है वो ये कि जब कभी भी अलोंग द पीरियड होगा तो साइज क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है। अलोंग द पीरियड साइज हमेशा डिक्रीज करेगा। दूसरा कि अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज क्यों करेगा? जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ेगा, तो साइज ऑटोमेटिकली जो है वो एटम का बढ़ जाएगा, ठीक है। ये दो बात। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि एस, पी, डी और एफ, ये जो 4 सबसेल हैं, इन सब का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा एस सबसेल में है, उसके बाद पी में है, फिर डी में और एफ में। स्क्रीनिंग का मतलब कि कौन सा एलिमेंट जो है वो अपने बाहर वाले एलिमेंट ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा खींच सकता है, मतलब कि एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। तो जिस भी एलिमेंट का जितना ज्यादा स्क्रीनिंग, उसका साइज उतना छोटा, है ना। तो ये जो लाइन है वो हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल इन दो पर बातें होंगी। तो सबसे पहले एस ब्लॉक की ओर चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले एस ब्लॉक की ओर चलते हैं। तो एस ब्लॉक में देखा जाए, एस ब्लॉक के एलिमेंट को देखा जाए तो ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और इधर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, है ना। तो जैसा कि मैंने अभी ये बोला है कि अलोंग द पीरियड साइज जो है वो डिक्रीज करता है, यानी कि साइज छोटा हो जाता है। तो लिथियम और बेरिलियम ये दोनों तो एक ही पीरियड के हैं, है ना। तो लिथियम का साइज बड़ा हो जाएगा बेरिलियम से, है ना। तो लिथियम का साइज क्या होगा, बेरिलियम से बड़ा हो जाएगा, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज, तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि मैग्नीशियम का साइज जो है वो बेरिलियम से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप इसको देखें तो आप ये कह सकते हैं कि बेरिलियम से जो है वो लिथियम का साइज बड़ा होता है, लिथियम से ज्यादा बड़ा साइज मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम से ज्यादा बड़ा साइज सोडियम का होता है, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, इसके बाद बेरियम, और फिर यहां से फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, और ये सबसे लास्ट में सीजियम। अब ये वाला जो डेटा है ना वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड डेटा है, यहाँ पर कोई भी लॉजिक लगाएंगे ना तो ज्यादा काम नहीं आएगा कि आखिर कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम क्यों चला गया, कैल्शियम के बाद पोटेशियम क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ साइज है हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट का, और ये आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो मैं अगर इसको एक लाइन में लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा लिथियम, नहीं, सबसे छोटा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, और कैल्शियम से बड़ा फिर स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा पोटेशियम, फिर उसके बाद रुबिडियम, और सबसे लास्ट में सीजियम, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एस ब्लॉक पूछा जाए तो ये आपका ऑर्डर ऑफ साइज रहेगा। और ये और सेम साइज सेम ऑर्डर जो है वो आयंस में भी रहेगा। अगर यहाँ पर Li प्लस है या Be प्लस है तो यहाँ पर भी सेम यही ऑर्डर फॉलो किया जाएगा, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सवाल इसमें आता है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार वो नीट में भी पूछा गया है, एज से भी पूछा गया है, तो वो मैं आपको लिख देता हूं। एक ये रहेगा Li प्लस Mg2 प्लस Be2 प्लस और Al3 प्लस,
है ना। तो यहाँ पर Li का जो साइज है Li प्लस का वो Mg2 प्लस से ज्यादा रहेगा और Be+2 का साइज यहाँ पर Al3 प्लस से कम रहेगा। ठीक है, अब ये वाला डेटा कैसे आया, इसमें कितना भी आप लॉजिक लगाएंगे, कितना भी तर्क लगाएंगे, तो आपको वो उसका जवाब नहीं मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड डेटा है, इसको बस आपको याद रख लेना है ना। ये एग्जाम्स में 2-3 बार पूछा गया है, हो सकता है कि ये फिर से रिपीट कर दे, तो ये जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये याद रखने वाली बात है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये 2-3 बार एग्जाम से पूछा गया है, तो आपको डायरेक्टली ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको अगर ये वाला डेटा याद रहेगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। और बाकी ये वाला आपको डेटा याद रखना है, क्योंकि ये एस ब्लॉक से इस तरीके का सवाल आया है। अब चलते हैं पी ब्लॉक पर, तो इसको मिटाया जाए जल्दी से और पी ब्लॉक में चला जाए। पी ब्लॉक मैं इसको मिटा देता हूं। अब चलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी सबसे आसान, पी ब्लॉक में भी सबसे आसान बस ये याद रखना है कि ग्रुप नंबर 13 क्या है, बोरॉन फैमिली। वहां पर बस एक एक्सेप्शन है, वहीं से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार वहीं से सवाल पूछे गए, बस आपको वो याद रखना है, यानी कि पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पी ब्लॉक में सबसे पहले उठाते हैं, जैसे कि अगर ग्रुप 18 की बात की जाए, तो ग्रुप 18 में कौन है, मैंने बताया था ना, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल। हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न ओरिजिनल, है ना। अब ये सब के सब क्या है, एक ही ग्रुप के है ना, ग्रुप नंबर 18 के है ना। तो ग्रुप में क्या होता है, अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। तो सबसे छोटा हीलियम हो जाएगा, उसका नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन, फिर रेनॉन और फिर लास्ट में ओग्नेसॉन, है ना। अलोंग द ग्रुप जब कभी भी जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज क्यों करेगा, जस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रुप 17 की भी बात कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। हालांकि आपको आयोडीन तक ही पढ़ना है ना, 11th-12th में आयोडीन से आगे पूछता नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ऑर्डर ऑफ साइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 17 हो गया। और उसी प्रकार से ग्रुप 16 की अगर बात करें तो क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यहाँ भी ऑर्डर ऑफ साइज सेम हो जाएगा, है ना। अगर ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 में कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। यहाँ भी ऑर्डर ऑफ साइज सेम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ग्रुप 14 की बात करें, ग्रुप 14 में कौन कौन से आते हैं, याद कीजिए, मैं यहाँ पर जानबूझ करके रोक रहा हूं, आप बताइए कि ग्रुप 14 में कौन कौन से आते हैं। सिलिकॉन तो होता ही है ना, काशी, गए, संत, प्रभु, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और यहाँ भी ऑर्डर ऑफ साइज सेम होगा, है ना। अलोंग द ग्रुप साइज जो है वो हमेशा इंक्रीज होता है, 18, 17, 16, 15, 14 में सेम होता है। बस यहाँ पर जो फर्क आता है वो है ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 को मैं इधर लिखने जा रहा हूँ। ग्रुप 13 की अगर बात करें तो क्या है, उसे बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या था, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अगर देखा जाए इसके मुताबिक फिर तो ऑर्डर ऑफ साइज ये वाला आना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ साइज में थोड़ा सा अंतर आता है, गैलियम पहले आता है, अल्मोनियम बाद में आता है। यहाँ पर अल्मोनियम का साइज गैलियम से ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो जनरली साइज क्या हो जाता है, ये बोरॉन, फिर गैलियम, फिर अल्मोनियम, फिर इंडियम और सबसे लास्ट में थैलियम, है ना। ये वाला साइज यहाँ देखने के लिए मिलता है ग्रुप नंबर 13 में। और यहीं से बहुत ज्यादा सवाल, पता कि यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल तो जनरली एक्सेप्शन से ही पूछे जाएंगे ना, है ना। जो ये नॉर्मल ट्रेंड है वहां से तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सवाल हमेशा कहाँ से पूछे जाएंगे, एक्सेप्शन से पूछे जाएंगे, है ना। जैसा कि मैंने अभी एस ब्लॉक में ही बताया, तो वहां पर कैल्शियम के बाद सीधे नीचे की ओर चले गए थे, है ना। तो अब आप देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो अल्मोनियम है इसका साइज गैलियम से ज्यादा बड़ा
क्यों हो जाता है? तो इसका जो मेन जो एक कारण है वो तो ये है कि स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर लग जाता है, या फिर उसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। अब जैसे कि मैंने अभी तुरंत ही यहाँ पर लिखा है स्क्रीनिंग ऑफ सबसेल, है ना, एस, पी, डी और एस, है ना। अगर गैलियम की बात करें, गैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p1, है ना। तो अब देखिए ये जो इसका जो सबसे आउटरमोस्ट सेल है वो क्या है, डी सबसेल, है ना। डी सबसेल की सबसे ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग होती है ना। तो जितना ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग उतना ज्यादा एलिमेंट का साइज छोटा, है ना। जैसे जैसे जिसका भी डी सबसेल है यहाँ पर, है ना, डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 10 है, तो इसका जो स्क्रीनिंग है वो बहुत क्या है, पी सबसे ज्यादा एस का है, फिर पी का है और फिर डी का। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग एलिमेंट का एटम का साइज उतना ज्यादा छोटा। तो यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या फिर आप कह सकते हैं कि स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका जो गैलियम का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, और जिसके कारण कि वो उसका साइज अल्युमिनियम से भी ज्यादा छोटा हो जाता है। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए, वैसे तो आपसे सिर्फ ये ऑर्डर पूछ लेगा, है ना, कि ये वाला ऑर्डर सही है या नहीं है, या इसमें से कौन सा ऑर्डर सही है, ऐसे करके पूछेगा। अगर आपको याद रहेगा कि हाँ गैलियम का अल्युमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा है, फिर तो आप आसानी से दे देंगे जवाब। लेकिन अगर इसका मान लीजिए कि पूछे कि रीजन क्या है, तो रीजन बस यही है कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर आप इसको स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ इस वाले ग्रुप में गैलियम के ऊपर ही लगता है। स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन इस वाले ग्रुप में बोरॉन फैमिली में सिर्फ और सिर्फ गैलियम के ऊपर लगता है। तो इस प्रकार से आप पी ब्लॉक का सारे एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ साइज जान गए, है ना। 18, 17, 16, 15 और 14 तक तो बिल्कुल सेम है कि अलोंग द ग्रुप साइज जो है वो बढ़ेगा। सिर्फ ग्रुप नंबर 13 में, जिसको कि हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं, वहां पर बस आपको ये याद रखना है कि अल्युमिनियम का जो साइज है वो गैलियम से बड़ा रहेगा। अब चलते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक भी बहुत ही आसान, डी ब्लॉक दिखने में सबसे ज्यादा खतरनाक और ऑर्डर ऑफ साइज बहुत ही आसान, है ना। अगर डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक की बात करें तो लगाया जाए हेडलाइन डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। अगर देखा जाए 3D सीरीज, 4D और 5D यही हमारे सिलेबस में है, तो 3D और 4D और 5D, है ना। होना तो यही चाहिए था कि 4D का साइज 3D से ज्यादा और 5D का साइज 4D से ज्यादा, है ना। ऐसा हमें स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम इसमें देखने के लिए मिलता है। स्कैंडियम से ज्यादा बड़ा साइज यट्रियम का और यट्रियम से ज्यादा बड़ा साइज लैंथनम का। लेकिन जैसे ही इसके आगे जाते हैं, है ना, जैसे ही इसके आगे जाते हैं, जैसे कि स्कैंडियम के आगे क्या है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, यट्रियम के आगे क्या है, जिरकोनियम है, नायोबियम है, और लैंथनम के आगे हॉफनियम है और टेंटलम है। तो यहां पर होना क्या चाहिए था, रूल के मुताबिक तो जैसे कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, साइज बड़ा होना चाहिए था। तो होना तो यही चाहिए था कि टाइटेनियम से ज्यादा बड़ा जिरकोनियम और जिरकोनियम से ज्यादा बड़ा हॉफनियम और वेनेडियम से ज्यादा बड़ा नायोबियम और नायोबियम से ज्यादा बड़ा टेंटलम। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है कि जिरकोनियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल जो है वो हॉफनियम के होता है, और नायोबियम का जो साइज होता है वो लगभग टेंटलम के बराबर होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आप देखिए लैंथनम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 57, है ना, और हॉफनियम का कितना है 72 है ना। 58 से लेकर के 71 तक कहां चला जाता है, लैंथेनाइड में चला जाता है। तो लैंथेनाइड में वहां पर क्या होता है कि F सबसेल का एंट्री हो जाता है। तो F सबसेल का आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग कितना है, सबसे पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर, है ना। तो यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाने की वजह से इसका साइज, जिरकोनियम का साइज और हॉफनियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हॉफनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे
तो वो होता है जेनॉन 6s2 4f14 और 5d1। अगर आप यहां पर देखें तो F सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये 5d है, तो इसके पहले 3d भी आया होगा, उसके बाद 4d आया होगा और उसके बाद 5d। तो D और F दोनों सबसेल मिला करके और भी बहुत ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग हो गया। तो जितना ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग एलिमेंट का साइज उतना ज्यादा कम, है ना। तो जिसके कारण कि हॉफियम का साइज ऑलमोस्ट जिरकोनियम के जितना हो जाता है और टेंटेलम का साइज नायोबियम के जितना हो जाता है। तो यहां से हम एक चीज ये कह सकते हैं कि 3D सीरीज और फिर ये 4D और ये लगभग 5D सीरीज होता है ना। ये वाला याद रखने का है, इसको आपको भूलना नहीं है। और इस प्रकार से अगर ये 3-4 बातें अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से ऑर्डर ऑफ साइज किसी भी एलिमेंट का आप आराम से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ डी ब्लॉक में क्या हो गया, पहला जो है ग्रुप नंबर 3 जो है वहां पर तो सेम रूल फॉलो होगा कि जैसे जैसे अलोंग द ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज करेगा, है ना। स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम होगा, यट्रियम से बड़ा लैंथनम होगा। लेकिन जैसे ही ग्रुप नंबर 4 आएंगे, ग्रुप नंबर 4 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक जहां पर कि हमारा डी ब्लॉक खत्म होता है, तो वहां पर हमारा ये वाला नियम लगेगा कि 3D से बड़ा होगा 4D, लेकिन 4D के ऑलमोस्ट बराबर होगा 5D सीरीज। ठीक है, अगर ये 3 बातें याद रखेंगे, अलोंग द पीरियड साइज जो है वो घटता है, अलोंग द ग्रुप साइज बढ़ता है, एस सबसेल के बाद पी के बाद डी के बाद एफ स्क्रीनिंग जो इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा सबसे पुअर स्क्रीनिंग एफ का होता है, और जितना ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग एटम का साइज उतना छोटा, है ना। अगर ये 3 बातें याद रखेंगे, फिर पी ब्लॉक में आपको ये याद रखना है कि ग्रुप नंबर 13 में जो है वो अल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है गैलियम से। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिसको कि कई जगह किताबों में स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। और फिर अगर डी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर 3D सीरीज जो है वो 4D सीरीज 3D सीरीज से बड़ा होता है, लेकिन 4D और 5D दोनों का सीरीज लगभग दोनों के एटम का साइज जो है वो लगभग बराबर होता है। और क्यों होता है यहाँ पर जो रीजन होता है वो होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आप इतना सारा बात याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से कोई सा भी 11th-12th के बेसिस पर जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप उसका जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। थैंक यू।